आप देख रहे हैं मंत्र भारत न्यूज चैनल। मैं हूं कविता। लगता है मुसलमान होना ही गुनाह है। आई लव मोहम्मद को लेकर अहिल्यानगर की घटना पर बोले अबू आजमी। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में सोमवार 29 सितंबर को कुछ शरारती तत्वों ने मालीवाड़ा इलाके में सड़क पर आई लव मोहम्मद की रंगोली बना दी, जिसके बाद इलाके में तनाव पैदा हो गया। मुस्लिम समुदाय ने इसको लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। शहर के कोतवाली थाने के सामने मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए और मामले की शिकायत की। इसके बाद रोड जाम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस को हालात काबू करने के लिए हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं इस मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आजमी का बयान सामने आया है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय पर किए गए लाठीचार्ज का विरोध किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में लगता है मुस्लिम होना ही गुनाह हो गया है। जब देखो मुसलमान को पीटा जा रहा है। अहिल्यानगर में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि आई लव मोहम्मद को लेकर जो अहिल्यानगर में हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन सरकार ऐसी चीज़ों पर लगाम क्यों नहीं लगा रही है। उन्होंने कहा कि लगता है सरकार ही ऐसे विवाद खड़े कर हिंदू मुसलमान करके राज्य का माहौल खराब कर वोट पाना चाहती है। सरकार चाहती है हिंदू मुसलमान झगड़े। अबू आजमी ने कहा कि इसका मतलब है कि आप मुसलमानों को जितना चाहें अपमान कर सकते हैं। अगर कोई मुसलमान विरोध भी करता है तो उस पर लाठीचार्ज किया जाता है। अब कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रही। उन्होंने कहा कि सीएम देवेंद्र फडणवीस से बार बार कह रहा हूं कि अगर किसी के धर्म के खिलाफ कोई अपमानजनक बात होती है तो आपको एक कानून लाना चाहिए ताकि उस व्यक्ति को सजा मिले। सरकार खुद चाहती है कि ऐसी चीजें हों और हिंदू मुसलमानों के बीच झगड़ा हो। मुख्यमंत्री को सख्त कानून बनाना चाहिए। सपा नेता ने कहा कि मैं इसकी निंदा करता हूं। मुख्यमंत्री को जांच बाद में करानी चाहिए। पहले उन्हें एक कानून बनाना चाहिए। जो कोई भी किसी के धर्म के खिलाफ ऐसा करेगा उसे 10 साल की कैद की सजा होगी। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अपमानित किया गया, मुसलमानों पर लाठीचार्ज भी किया गया और मुसलमानों पर मुकदमे भी दर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि हमने धर्मगुरुओं और धार्मिक ग्रंथों का अपमान करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की है, लेकिन सरकार ये कानून नहीं बना रही है क्योंकि सरकार चाहती है कि ऐसी घटनाएं होती रहें और उनसे राजनीतिक फायदा उठाया जाए। क्या है पूरा मामला? दरअसल सोमवार सुबह कुछ लोगों ने मालीवाड़ा इलाके में सड़क पर आई लव मोहम्मद की रंगोली बनी देखी तो इसके बाद बवाल शुरू हो गया। मुस्लिम समुदाय के लोग थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज की। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत कार्रवाई की और रंगोली बनाने वाले एक शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर और उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि प्रदर्शनकारी इससे संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने तोफखाना थाना इलाके के कोटला में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। अहिल्यानगर में मुस्लिम कम्युनिटी पे लाठीचार्ज हुई, कुछ विवाद हुआ रंगोली बनाने को लेके, क्या कहना चाहिए? नहीं, मतलब ऐसा है कि मुसलमानों को जितना चाहो अपमानित कर दो। अगर उन्होंने आई लव मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुछ किया तो ठीक है, अब वो बात हो गई पूरी, लेकिन बार बार उस चीज़ को लेकर के कहीं न कहीं मुसलमानों को अपमानित करना और सब केस मुसलमान पर करना, यानी सारी गलती किसी और की हो मुसलमानों को किया जाए। मुसलमानों कुरान शरीफ के बारे में गलत बातें अभी हुई थी, यहाँ पे मुंबई में हुई थी, वहाँ पर जो है कोई रंगोली बना के उसमें भी अपमानित मुसलमानों को किया जा रहा है और फिर मुसलमान अगर एजुटेशन करेगा तो उसको लाठी भी चलाई जा रही है। तो मतलब मैं समझता हूँ कि कानून नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। मैं फडणवीस साहब से कहना चाहता हूँ कि आपसे हम बार बार कह रहे हैं कि किसी के धर्म के खिलाफ भी कोई अपमानित बात हो तो आप कानून लाइए। 10 साल का आप ला ही दे रहे हैं। इसका मतलब कि सरकार खुद चाहती है कि ऐसी चीजें हो और मुस्लिम हिंदू लड़ाई हो और वो चुन कर आए। मतलब मैं इसकी खुली निंदा करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री का भी बयान आया कि इस पे इंक्वायरी की जाएगी कि कुछ माहौल बिगाड़ने की किसकी साजिश थी, इस तरह से किसने किया? नहीं, जो जिसने भी वहाँ रंगोली में जो कुछ लिखा अपमानित किया तो खुली बात दिख रही है और रोज हो रहा है ना ये। तो मुख्यमंत्री साहब आप जो है इंक्वायरी बाद में करिएगा। आप पहले एक लॉ बना दीजिए कि जो भी किसी धर्म के खिलाफ करता है 10 साल सजा उसको होना चाहिए।